गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकीमा और आप देख रहे हैं फना सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी एल्थिया रहती है वो विक्रांत की हेल्प करती है उसकी गाड़ी बनाने के लिए और उसे सब कुछ समझाती है कि इस तरीके से बनती है। दूसरी तरफ जो दिव्यांशी रहती है वो एक्चुअल में बैंगलोर से हैदराबाद जाती है क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम रहता है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट से निकलती है तो वो जिस ड्राइवर के साथ रहती है वो ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है और तब एल्थिया और दिव्यांशी की फर्स्ट मीटिंग होती है जहाँ पर एल्थिया जो रहती है वो सच उगलवा लेती है एक्चुअल में ड्राइवर से कि उसको बीमारी वगैरह रहती है जिसकी वजह से उसने ये एक्सीडेंट कर दिया। और दिव्यांशी ये देख के हैरान हो जाती है। दिव्यांशी एल्थिया को कहती है कि तुम मुझसे भी मेरे मन की बात जान लो अगर तुम्हें ये टेक्निक है। बट एल्थिया उसको देख के कुछ अजीब सा फील करती है। एल्थिया समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है क्योंकि एल्थिया की पावर्स या एल्थिया की ये जो हरकतें रहती हैं वो दिव्यांशी पे असर ही नहीं हो रही रहती है। और वो उसे बोलती है कि हम कभी ना मिले तो ये ज़्यादा बेटर है। एल्थिया ये बोलती है, पर दिव्यांशी को अब मिलने का जुनून हो चुका रहता है। नेक्स्ट डे जब एल्थिया कॉलेज जाती है तब उसे लोग छेड़ रहे रहते हैं। वो उनके साथ मतलब एकदम उनको एक करारा जवाब देती है, लेकिन जब करारा जवाब हर एक एक चीज़ दे देती है पर उस समय दिव्यांशी जब उसके सामने आ जाती है तो उसका जो गुस्सा वगैरह सब शांत हो जाता है और वो जिस मतलब आंखों से इंसान को कंट्रोल कर रही रहती है तो दिव्यांशी के सामने उसका कुछ भी नहीं चलता। दिव्यांशी एकदम sarcastic स्माइल देती है और कहती है कि क्या हो गया, तुम्हारी चीजें मुझ पे असर क्यों नहीं होती है। यहाँ पर अल्थिया बोलती है तुम मुझसे फिर से दूर रहो और दिव्यांशी चली जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में। प्रिंसिपल ऑफिस में वो कहती है कि ये लड़की कौन है, मुझे ये बताओ। तो वो बोलते हैं ये अल्थिया है, ये बहुत स्मार्ट है और ये स्कॉलर स्टूडेंट है और बहुत अच्छे से अचीव करी। तो कहते हैं कि मैं सेमिनार करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे हमारी दिव्यांशी कह देती है। अब इसके आगे दिव्यांशी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि उसे अब एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाती है। तभी वो जब वहाँ से निकलती है तो उसे एक मैसेज आता है अभिनव का। वो कहता है कि तुमने छुट्टी ली है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो दिव्यांशी उसके मैसेज को इग्नोर कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद अभिनव का कॉल आता है। अभिनव को उसे बोलता है कि दिव्यांशी व्हाट द एटीट्यूड इज दैट आई आस्किंग यू व्हाई यू टेक अ लीव। तो दिव्यांशी बोलती है मैं तुम्हारे ऑफिस में ऐसा साइंटिस्ट हूँ, हेड ऑफ द साइंटिस्ट, एंड मेरे ख्याल से मेरी पर्सनल लाइफ भी है। अगर मैं छुट्टी ले रही हूँ तो वो मेरे पर्सनल इशू हैं जिसके लिए मैंने फॉर्मल मेल भेजा है जो एक तरीके से होता है छुट्टी का। अब उसमें अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ बताओ। तो वो कहता है अरे मतलब तुम ऐसे मतलब सडनली से कभी छुट्टी लेती नहीं हो ना, यू ऑलवेज इंटीमेट अ पर्सन ऑफ एवरीथिंग, सो जस्ट टेल मी। तो कहती है कि डजंट मैटर, कभी कभार इमरजेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है एंड होप सो हो सकता है कि मैं थोड़ी अपनी छुट्टियों को एक्सटेंड भी कर दूं। तो तभी अभिनव एकदम गुस्से में कहता है यू नो ना दैट व्हाट आई, तुम्हें पता है ना कि मैंने जो काम तुम्हें दिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए। तभी दिव्यांशी हंसते हुए बोलती है देखो प्यार से कहोगे ना सारा काम कर दूंगी, अगर ये अपना बॉसी एटीट्यूड मुझे दिखाओगे ना तो मुझे कंपनी छोड़ने में सिर्फ 1 मिनट नहीं लगेगा। एंड यू नो दैट हु आई एम, ओके, सो डोंट यू डेयर टू मेस विथ मी एंड माई वे ऑन द हाईवे, ओके। एंड दूसरी चीज़, तुमने 5 साइंटिस्टों को अपॉइंट किया है अपने सो कॉल्ड जो अमन से काम कराओ ना, जिसको तुमने मेरे पीछे जासूसी के लिए लगा दिया था, डिटेक्टिव बना के भेजा था ना कि मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिले। तो फिर क्यों नहीं कर रही हो तुम। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभिनव कहता तो कहते देखो मैं बहुत शांत हूँ, तब अच्छा है, मैं वो ज्वाला हूँ जिस दिन फूटूंगी ना तो मैं तबाह कर दूंगी। सो इससे अच्छा स्टे विथ मी, मेरा मूड काफ़ी अच्छा है और मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ अभिनव, जस्ट कट द फोन, ओके। और ऐसे बोल के वो फ़ोन कट करा देती है। यहाँ से दिव्यांशी बाहर निकलती है और वो पूरे कैंपस में घूम रही रहती है। दिव्यांशी एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट रहती है। साइंटिस्ट मीन्स उसने स्कॉलर साइंटिस्ट रहती है। टॉप 10 साइंटिस्टों में भी उसका नाम आता है। वो
5th रहती है, टॉप 10 में से वो 5th साइंटिस्ट रहती है। और वो टॉप 10 साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, जिसमें से 5th रैंक पे हमारी इंडिया की एक साइंटिस्ट आती है जिसका नाम दिव्यांशी रहता है। और वो बहुत इंटेलिजेंट रहती है। एवरीवन मतलब लाइक फॉरेनर्स हो गए, कहीं पर भी अगर वो जाएगी तो उसे मिलेगा, उसे एक अवार्ड्स मिले रहते हैं साइंटिस्ट के। वो बहुत टॉप की रहती है। उसके जो पेपर्स, उसकी जो थीसिस रहते हैं वो इतने माइंड ब्लोइंग रहते हैं, जिसको एक यूनिक रहते हैं। तो वो एक अपने मतलब एक अपने आप में एक अलग ही हस्ती रहती है। मीन्स वो सेलिब्रिटी से कम नहीं रहती है। और जब वो ऐसे नॉर्मल चल रही रहती है तो जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक्चुअल में ना ये जानते हैं कि ये कौन सी साइंटिस्ट है। तो वो एक दिन ना उसे वहां से चलते चलते एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो कुछ मतलब जैसे 12th पास आउट करके आते हैं ना, मतलब लाइक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रहता है। तो वो एकदम से उसे मिलता है और उसे बोलता है, हे मैम। तो वो बोलती है हेलो। तो कहती है, मैम कैन आई हैव अ पिक विथ यू। तो दिव्यांशी बोलती, वाई। तो कहता है, मैम एक टॉप 5 साइंटिस्ट में से उनके सामने खड़े होना बहुत बड़ी बात है, और आपके साथ एक फोटो खिंचवाना कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है। एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है आपके साथ फोटो खिंचवाना, मैम प्लीज। तो वो कहती है कि ठीक है। तो वो फोटो खींचने देती है। जैसे ही वो फोटो खींच रहे रहते हैं कि सब लोग आने लग जाते हैं और आके बोलने लगते हैं कि हु इज शी, हु इज शी। तब सबको पता चलता है कि शी इज़ द बिगेस्ट साइंटिस्ट, एंड उसने मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, टॉप इंडिया की साइंटिस्ट है। और वहाँ पर जब इतनी भीड़ होने लग जाती है तो दिव्यांशी कहती है कि कैन यू जस्ट स्टे। और ऐसे करके जाती है। जहाँ पर जो अल्थिया रहती है वो अपनी क्लासेस अटेंड करने जाती है, तभी उसके विक्रांत उसके पीछे घूम रहा था। कहता है, क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो अल्थिया कहती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कि मेरा मूड क्यों ऑफ है। तुम इससे ज्यादा इतना चिपकू क्यों हो रहे हो, तुम तो हमेशा से काम के लिए मेरे साथ हो ना, और काम तो हो रहा है। तो तभी विक्रांत उसका हाथ पकड़ के बोलता है, अल्थिया आई एम नॉट ओनली फॉर दिस पर्पस। आई नो, मैंने दिमाग में तो यही सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा काम के लिए रहूं, लेकिन मुझे काम के लिए नहीं आती है फीलिंग्स। आई डोंट नो, आई लाइक द वे यू आर। तभी एल्थी एकदम से हाथ हटा के बोलती है, लिसन, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल जो लव वफ के चक्कर में फंसेगी। मेरे पे ये जादू नहीं चलता है। और तुम्हारा अंदर से जमीन कह रही है कि तुम सिर्फ अपना फायदा देख के मेरे साथ रहना चाहते हो, कोई प्यार व्यार नहीं है। यू हैव ओनली द अट्रैक्शन टूवर्ड्स मी, और उस अट्रैक्शन को प्यार का नाम मत दो। तभी एकदम से विक्रांत गुस्से में आ जाता है, बोलते, हे लिसन, ओके, तुम बार बार ऐसे ये कैसे कह सकती हो कि अट्रैक्शन है। तुम मेरी फीलिंग्स और मेरी चीज़ों को ज़्यादा स्टडी करना मत करो, ओके। पता नहीं तुम्हें क्या चीज़ें हैं, तुम देख लेती हो, बट ये रियल नहीं है। एल्थिया जारी रहती है और विक्रांत उसके पीछे घूम रहा रहता है, और ऐसे घूमता रहता है। तभी एल्थिया एकदम से आगे जाके खड़ी होती है, वहां दिव्यांशी मिलती है उसे। और एल्थिया उसी तरफ देखती है, और दिव्यांशी एक sarcastic स्माइल से उसको देख रही रहती है और उसके करीब आ रही रहती है। एल्थिया को कुछ अजीब सा फील होता है जब भी दिव्यांशी उसके पास आती है। तो एल्थिया अपने कदम को थोड़ा पीछे रखते हुए बोलती है, और पीछे विक्रांत रहता है, विक्रांत से वो टकरा जाती है और एकदम गिरती है। और एल्थिया अब विक्रांत की बाहों में रहती है। विक्रांत बहुत प्यार से उसे प्यार से देख रहा रहता है। एल्थिया की नज़र विक्रांत पे कम, सामने ज़्यादा रहती है, और दिव्यांशी की नज़र उन दोनों पे बहुत ज़्यादा रहती है। दिव्यांशी आगे बढ़ती है और एल्थिया खड़े होने लगती है। एल्थिया एकदम से विक्रांत को कहती है, मुझे खड़ा करो। तो विक्रांत उसे खड़ा करता है, बोलता है, हाँ एल्थिया, बट क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो। तभी दिव्यांशी वहाँ खड़ी होती है और दिव्यांशी एल्थिया की तरफ देख के बोलती है, और तभी विक्रांत उसकी नजर को कॉपी करता है तो सामने कहता है, आ हाय दी। तभी अल्थिया बोलती, ये तुम्हारी दीदी है। तो विक्रांत कहता है, यस यस दी, हाय। तो अल्थिया अल्थिया ये देख के शॉक रहती है। तभी वहां से
विक्रांत बोलता है दी आप यहाँ कैसे? इट्स जस्ट अ कम्प्लीटली सरप्राइज टू मी। मुझे तो पता ही नहीं चला आप यहाँ कैसे, क्या हुआ? तभी वो स्माइल करते हुए बोलती है क्यों तुम मेरे कॉल्स इग्नोर कर रहे थे? विक्की से पता चला कि तुम आजकल कहीं और ही ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, तो मैंने सोचा जरा आकर देखूं तो कि मेरा लिटिल ब्रदर जो मेरे कॉल के लिए पूरी दुनिया छोड़ देता था, उसने मेरे इतने सारे कॉल कट करे। एंड लास्ट नाइट तुम कहाँ पर थे? तो वो कहता है दी मैं एक्चुअल में ना कुछ नहीं कर रहा था। तभी विक्की आके बोलता है झूठ क्यों बोल रहा है, तू बता तो दे, तू एल्थिया के साथ था। हाय दी कैसे हो आप? तो वो बोलती है हे डूड आई एम ओके विक्की, थैंक यू फॉर गिविंग मी द ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट विक्रांत, क्योंकि आजकल तो ये अपनी दीदी से हाइड करने लगा है किसी लड़की के लिए। एल्थिया सिर्फ और सिर्फ दिव्यांशी को देख रही रहती है और जैसे कि वो उसका फेस रीड करके उसके माइंड को ग्रैब करके कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रही रहती है। पर एल्थिया की इतनी सारी पावर या जो भी बोलो, वो एक्चुअल में दिव्यांशी पे नहीं चल रही रहती है और दिव्यांशी उसकी तरफ बहुत स्माइल करके देख रही रहती है। और एल्थिया को एक्चुअल में दिव्यांशी की ये स्माइल से ही थोड़ा सा इशू हो रहा रहता है। थोड़ी देर में जो दिव्यांशी रहती है वो बोलती है तुम इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे मुझे अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से? तभी वो कहता है हाँ दी एक मिनट। तभी एल्थिया कहती है 1 मिनट, आई एम नॉट हिम गर्लफ्रेंड, पहली चीज मैं आपको बता दूं। तभी वो कहती है ओह, तो तुमने मेरे ब्रदर का फेस रीड कर लिया? तो वो कहती है तुम्हारा ब्रदर सिर्फ और सिर्फ मुझसे काम के लिए मेरे पास घूमता है, ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो। तभी वो आगे जाती है दिव्यांशी, तभी अल्थिया थोड़े से कदम पीछे रखती है और इस बार एकदम से पीछे से वो टकरा के गिरने वाली रहती है और इस बार उसकी जो कमर को टाइटली कोई होल्ड करता है, तो वो दिव्यांशी होल्ड करती है और उसे बहुत अच्छे से अपनी बाहों में लेती है। अल्थिया को थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगता है। अल्थिया थोड़ा सा पीछे होने लगती है, तब भी दिव्यांशी उसे स्माइल करके बोलती है तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? तो अल्थिया बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो तभी तभी विक्रांत कहता है दी अल्थिया अल्थिया बहुत स्मार्ट है, ये चीज है। तो वो कहते हैं अच्छा क्या है इसकी स्मार्टनेस और इसकी खासियत? दी ये ना ये किसी के भी मन की बात जान लेती है, फेस रीड कर लेती है। तो वो अल्थिया का हाथ पकड़ते बोलती है मेरा फाइंड आउट करो ना, मुझे जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो, कौन हूँ मैं और क्या चाहती हूँ, पता करो। और ऐसे बोल के अपने दोनों हाथ से उसका हाथ पकड़ रही रहती है। कम ऑन, टेलीपैथी करो या हिप्नोटाइज करो या कुछ भी करो, फाइंड आउट ना। तब भी एल्थिया उसका हाथ छुड़वाती है, बोलती है मुझे जाना चाहिए और एल्थिया वहां से भाग जाती है। तभी ये एटीट्यूड विक्रांत और जब हमारे विक्की देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलते हैं इसको क्या हो गया, ये दूसरों को भगाने वालों में से है ये। तब भी दिव्यांशी स्माइल करती है और स्माइल करते हुए बोलती है इंटरेस्टिंग, शी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कौन है ये? तो कहता है कि दी क्या फर्क पड़ता है, अच्छा चलो चलो मेरे मुझे आपसे जरूरी काम है। और ऐसे बोलकर वो लेके जाता है और बोलता है दी से बात करता है, सब कुछ एकदम फ्रेंकली वे में बता रहा रहता है। तभी दी बोलती है तुम अब मेरे लिए टाइम निकाल रहे हो जब मेरे फोन को इग्नोर करने की क्या जरूरत थी? तभी वो कहता है कि दी एक्चुअली में मैं इग्नोर नहीं करना चाहता था, मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं ये अल्थिया के साथ ही बिजी था। ये अलग ही लड़की है, इसकी इंटेलिजेंसी काफ़ी अच्छी है। वो याद है उस दिन मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक पिक्स भेजी थी और कहा था दीदी ये प्लीज़ बताओ ये चीज़ें। तो वो कहती है तो वो किसने इक्वेशन सॉल्व करी थी? वो कहती है ये अल्थिया ने करी थी एंड दैट्स व्हाई आई लाइक हर। तो दिव्यांशी उसी तरफ देख के बोलती यू लाइक हर इन इंटेलिजेंसी वे और यू लाइक हर इन दैट वे? तो वो स्माइल करते बोलता है बोथ। आई मीन आज तक मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी। तभी
वो कुछ नहीं बोलती है। तभी वो कहती है हो सकता है दी आपको वो पसंद ना आए उसकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से, वो थोड़ा सा बहनजी टाइप है, बट इंटेलिजेंट तो काफी है ना। बहनजी टाइप से ड्रेसिंग सेंस क्या क्या फर्क पड़ता है। तभी दिव्यांशी बोलती है माय लिटिल ब्रदर, तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, किसी लड़की के पास जाकर अपना करियर स्पॉइल मत करो। यहाँ पे साइंटिस्ट बनने आए हो तो साइंटिस्ट पे करो। तुम्हें मैंने कहा था पढ़ाई पे फोकस करो, और तुम मुझे मेरे बर्थडे पे कुछ गिफ्ट करना चाह रहे थे, तो तुम्हें पता है ना मुझे मेरा गिफ्ट बहुत पसंद है। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स दी, गिफ्ट तो मैं आपको आज ही करूंगा, और वैसे भी आपका बर्थडे आज रात को 12 बजे है से स्टार्ट होगा ना, तो आप वेट करो। तो वो कहते हैं ओह मतलब मेरे भाई ने कुछ यूनिक सोच के रखा है, तो कहते हैं कि हाँ। तो इस तरीके से उन दोनों की बात होती है। एल्थिया जो रहती है वो वहां से जाती है और वो एक रूम में जाके बैठती है और वो कुछ सोच रही रहती है कि क्या है ये लड़की कि मेरे लिए इतनी आफत क्यों बन रही है, मुझे इस लड़की से दूर रहना चाहिए, पर मैं इस लड़की से दूर भी नहीं रह पाती हूँ। इसकी आंखें मुझे अजीब सी लगती है, ये कौन है क्या है, मेरी एक छोटी सी लाइफ पे ये क्यों तूफान बन के आ रही है मेरी लाइफ में। मुझे इसको देख के कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कि मुझे आज तक कभी किसी के साथ ऐसा फील नहीं हुआ है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा उलझन है, शायद मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है। मुझे शायद किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो तभी वो अल्तिया सोच ही रहती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए क्या डिस्टर्ब करना है, ये तो बस थोड़ी देर के लिए आई है, हो सकता है मैंने ही कुछ ज़्यादा सोचा हो, इसके बाद तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी या ये भी चली जाएगी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ का। नहीं नहीं, मुझे फालतू का इतना सब कुछ सोचना नहीं चाहिए। ये बोलकर यहाँ से जो हमारी अल्तिया रहती है वो वहाँ से चली जाती है। रात का टाइम रहता है, दिव्यांशी का बर्थडे रहता है, तो वो अल्तिया को फ़ोन करता है विक्रांत, और विक्रांत बताता है कि आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है। तो वो कहती है कि हाँ तो मैं क्या करूँ। तो वो कहता है हाउ रूड यू आर, यू नो व्हाट, यू आर माई वन ऑफ द गुड फ्रेंड, आई वॉन्ट यू टू कम ऑन द पार्टी। तो तभी अल्तिया कहती है सॉरी दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो कहता है प्लीज तुम पार्टी में आओगी मुझे अच्छा लगेगा, आओ ना। तो अल्थिया बहुत साफ साफ मना करती है, कहती है कि देखो मैं सोशलाइज पर्सन नहीं हूँ और ना मुझे सोशल मीडिया ये सब चीज़ें रहना पसंद है। तुम्हारी सिस्टर है, यू हैव टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ हर। मेरे साथ क्यों तुम्हें बात करनी है और मेरे साथ ही क्यों रहना है, क्यों तुम ऑल द टाइम मेरे पीछे पड़ जाते हो। देखो लिसन, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी बात सुनूंगी। अल्तिया सीधे कह रही थी। विक्रांत को थोड़ा सा हर्ट होता है। विक्रांत कहता है देखो दोस्त भी होते हैं, हर टाइम एक गर्लफ्रेंड का रिलेशन नहीं होता है। यस आई लाइक यू, अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करना चाहती हो तो मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा। आई एम अ जेंटल मैन, ओके। मैं कोई टॉक्सिक इंसान नहीं हूँ जिसको तुम इस तरीके से सोच रही हो। ठीक है नहीं आना है मत आओ। तभी विकी कहता है तुझे क्या फर्क पड़ता है वो आए या ना आए तेरी बहन के। तो कहता है यार फर्क पड़ता है मुझे, मुझे पता नहीं है लड़की बहुत पसंद आ गई है और मेरी सिस्टर का बर्थडे है यार। आई वांट कि मेरी लाइफ में सारे इंपॉर्टेंट पर्सन एक साथ रहें, मुझे ये चाहिए। तो विकी बोलता है तूने बात तो करी ना, उसने मना कर दिया, अब क्या कर सकते। तो कहते हैं कि यार तू मेरा दोस्त है, तुझे तो इतनी टेक्निक पता है लड़कियों को पटाने के लिए, इसको पटाने के लिए कोई टेक्निक तो बता। तो वो स्माइल करते हुए बोलता है यार मेरे पास एक आइडिया है बट वो काम करेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। तो वो हंसते हुए बोलता है तू बता तो सही, काम तो हम करवा देंगे। तभी वो उसे बोलता है कि सुन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तू उसे कह सकता है कि तो कहता है क्या, उसका जो क्लब है ना, क्लब के मैनेजर से बात कर और उसके वहाँ पे क्लब पे एक पीछे ही एक बैंक्वेट वाला है, तो उसमें ना पार्टी अरेंज करवा दे। जैसे ही तू पार्टी अरेंज कराएगा सब लोग आएंगे, तो ना चाहकर भी उसे आना पड़ेगा और वो हाँ कह देगी क्योंकि वो वहीं की बाउंसर है, तो ऑफ कोर्स वो चुपचाप आएगी। आई थिंक दैट इज अ गुड ऑप्शन बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि तुझे ये करना है कि नहीं। तभी वो स्माइल करते बोलता है डूड ऑसम, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आई लव यू ब्रो। तो कहता है क्यों,
क्या तेरा लड़कों में इंटरेस्ट हो गया है? तो कहता है पागल ब्रो बोला है मैंने, देखो चल हटवे। तो ऐसे बोलता है, फिर वो जाता है वहाँ के मैनेजर से, सारे अरेंजमेंट्स करवाता है, सब कुछ अरेंज करा रहता है। अब उसे सिर्फ रात का इंतजार रहता है, बर्थडे पार्टी का। और बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट्स होता है। दिव्यांका जो रहती है वो एक्चुअली में बहुत देर तक बैठ के अपने लैपटॉप में उस अल्फा न्यूमरॉन के बारे में ही पढ़ रही रहती है, क्योंकि वो अपने काम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सिंसियर रहती है और उसे काम करना है तो मतलब करना है। उसके लिए मैटर नहीं करता है कि वो कौन सी प्लेस पर है, तो वो सब कर रही रहती है। उतनी देर में उसे थोड़ा सा कॉल आता है और वो कॉल उसके भाई का रहता है और भाई उसे कॉल करके बोलता है कि सुनो दी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वो कहते हैं कि ओके ओके बट मेरा बर्थडे आने में टाइम है। तो कहता है दी, योर बर्थडे इज़ लाइक अ फेस्टिवल फॉर मी, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट ऑल द टाइम। मैं जानता हूँ कि आपके बर्थडे आने में टाइम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आज यहीं पर हो हैदराबाद में, तो क्यों ना आप मेरे से मिलो और बर्थडे हम सेलिब्रेट करें। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं अपनी होटल से निकलती हूँ, कहाँ मिलना है? तो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं आपको एक एड्रेस दे रहा हूँ, यहाँ पे हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। वो उसी बैंक्वेट का एड्रेस दे देता है और उसी क्लब के वहाँ का। तो वो वहाँ जाती है और जैसे ही वो एंटर होती है तो बैलून्स वगैरह सब कुछ एंटर होती है। दिव्यांशी ने कि बर्थडे के लिए विक्रांत ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे अरेंजमेंट्स करे रहते हैं और जैसे ही होता है तो उसने एल्थिया को भी बुलाया रहता है और एल्थिया की ड्यूटी लगाई रहती है। सबसे बड़ी बात तो ऐसे करता है विक्रांत और वो सब अरेंज करवाता है मैनेजर से बोल बोल के। अब वहाँ पर तो वो एज अ बाउंसर वर्क करती थी, तो वो चाह कर भी मना नहीं कर पाती है और ये काम के लिए विक्रांत काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस यूज़ करता है विद द हेल्प ऑफ विक्की। और ये लोग जैसे ही रूम के अंदर आते हैं वो काफ़ी स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी दिव्यांशी रहती है वो खड़ी होती है और फिर वो एल्थिया की तरफ बहुत sarcastic स्माइल देती है। एल्थिया अपनी इधर उधर नजर करके उसे इग्नोर करना चाहती है। तभी दिव्यांशी को और मजा आता है उसके करीब जाने पे, लेकिन उतनी देर में वहां पर एकदम से विक्की आ जाता है और विक्की एकदम से एल्थिया की कमर पे हाथ रख के बोलता है चलो 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 दीदी का बर्थडे है, केक कट करना है। ये बात दोनों को ही पसंद नहीं आती है, ना दिव्यांशी को पसंद आती है। उसकी आंखें बहुत कुछ बयान कर रही रहती है कि उसे ये टच विक्की का बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यहाँ एल्थिया भी अपनी कमर में जब उसका हाथ देखती है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा रहता है। तो वो लेकिन जब एल्थिया एकदम से अपनी नज़र उठा के दिव्यांशी की तरफ देखती है तो दिव्यांशी का चेहरा एकदम से चेंज हो चुका रहता है। वो जहाँ उसे हमेशा से sarcastic स्माइल देती है और एकदम मतलब नॉटी वाली उसको मतलब परेशान करने वाली स्माइल रहती है, आज उसके चेहरे पे थोड़ा सा गुस्सा था और उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसकी कमर पे थी। तभी वो समझ जाती है कि एल्थिया को ये पसंद नहीं है। अब एल्थिया को ऐसा लगता है कि उसे ये चीज़ इसलिए अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि उसके ब्रदर ने उसे टच किया है और शायद वो ये सोची होगी कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है या कुछ बन गई है, इसलिए वो ये सब चीज़ें पसंद नहीं कर रही होगी। बट यहाँ तो बात कुछ और थी, शायद यहाँ पर तो कुछ बात और थी, लेकिन ये बात उसे भी समझ में नहीं आती। वो सीधे सीधे बोलती कमर से हाथ हटाओ। तो कहता है ओ आई एम सॉरी, वो गलती से आई मीन हो गया। तो वो कहती है नेक्स्ट टाइम अपनी गलती को ध्यान में रखना, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलकर वो ये बोलकर वो तो यहाँ से ऐसे होती है। दिव्यांशी बस उसकी तरफ देख रही रहती है। थोड़ी देर के बाद वो उसे बोलता है कि केक काट करें, केक केक केक। तो वो थोड़ी देर के बाद बोलती है केक कट करते हैं। केक वो बहुत अच्छे से कट करना चाहती है और केक केक कट करती है, इतने प्यार से वो केक कट कर रही रहती है और केक कट करते हुए उसकी नज़र सिर्फ एल्थिया की होती है और एल्थिया भी उसको आज घूर के नज़रों से देख रही रहती है। एल्थिया बस ये फाइंड आउट करना चाहती है कि क्या चल रहा है और दिव्यांशी उसके बारे में चीज़ें जानने के लिए इंटरेस्टेड रहती है। थोड़ी देर में केक कट होता है, दीदी को वो केक खिलाता है विक्रांत और थोड़ी देर के बाद वो केक लेके एल्थिया के पास जाता है और एल्थिया को केक खिलाता है।
तो ये बात दिव्यांशी को शायद अच्छा नहीं लग रहा था, उसे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही रहती। थोड़ी देर के बाद जो हमारी दिव्यांशी रहती है वो एक्चुअल में अ, उसके पास आती है, बोलती है तुम काफ़ी क्लोज हो मेरे ब्रदर के। तो हेल्थिया कहती है तुम अपने ब्रदर का माइंड को सेट करो, उसे कहो कि मुझसे दूर रहे, क्योंकि वो जो चाहता है वो पॉसिबल नहीं है। तभी वो स्माइल करते बोलती है क्या चाहता है मेरा ब्रदर, तुमने उसका माइंड रीड किया है? तो कहती है कि हाँ, वो सिर्फ मुझे अब गर्लफ्रेंड और अट्रैक्टेड है मेरे प्रति, मेरी इंटेलिजेंसी को देखकर। तो तुम्हें उसे रोकना होगा, तुम्हारा ब्रदर है, रोक के बैठो और ऐसे गुस्से से मुझे मत दिखाओ कि जैसे मैं तुम्हारे भाई को अपना बना रही हूँ। तभी वो स्माइल करते बोलती है नाइस, मतलब तुम्हारी नज़र अब मुझ पे टिकी रहती है, कि तुम्हारी नज़र अब मुझे देखती रहती है कि मैं क्या, कहाँ नजरें जाती हैं। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे ब्रदर का सब कुछ मतलब समझ जाती हो, माइंड टेस्ट कर लेती हो हर एक चीज, मेरा क्यों नहीं कर पाती हो? तभी वो दूर होके बोलती है पता नहीं, तुम्हारे सामने मुझे क्या होता है, मैं तुम्हारे मन की बात नहीं पढ़ पाती हूँ। तो कहती है थोड़ा करीब आओगी तो पढ़ोगी ना। क्या है, मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ना चाहती हूँ, कौन हो तुम? और गुस्से में अपनी आंखों से लोगों पे वार करती हो, क्या रियलिटी है तुम्हारी? तभी अलतिया कहती है यही चीज मैं भी पूछ सकती हूँ कि कौन हो तुम, और तुम पर मेरी ये चीज क्यों नहीं चलती है? हालांकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं लोगों के मन की बात न जान सकूं। क्या है तुम्हारे अंदर, कौन हो तुम? तो कहती है पता कर लो, आ जाओ। अलतिया कहती है दूर रहो मुझसे, जितना दूर रहोगी उतने फायदे में रहोगी। तो वो कहती है ऐसा, बट पता नहीं क्यों मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे करीब आने से। तभी हल्दिया कहती है तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें शायद उधर जाना चाहिए। विक्रांत जो रहता है वो दूर से देख रहा रहता है, इन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन चल रही रहती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी दीदी को ये लड़की पसंद है और वो मेरे लिए सेटिंग कर रही है, बट यहाँ सेटिंग का तो कोई ऑप्शन नहीं रहता, कुछ और ही चल रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी अल्तिया रहती है वो वहां से जा रही रहती है। तभी विक्रांत उसका हाथ पकड़ के बोलता है अरे अरे रुको ना दी, मैं आपको बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था ना, ये लो ये देखो। वो अपनी दीदी को हाथ पकड़ के मतलब घर से मतलब वो बैंक्वेट हॉल से बाहर लेके जाता है और वहां पर एकदम से वो बोलते हैं ना कवर करा हुआ कवर रहता है उसको हटाता है और वहां पर इतनी प्यारी बाइक दिखती है। वो बाइक को पूरा डिजाइन करता है और वो बाइक को देखती है और उसकी पूरी चीजों को ऑब्जर्व करती है, बोलता है वाओ टेक्नोलॉजी वाली बाइक, नाइस। और उसमें वो देखती है तो उसमें बहुत अच्छे फीचर्स रहते हैं, जैसे कि वहाँ पर ना आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके पूरी मूवी भी देखते हुए चल सकते हो, स्पीड बहुत अच्छी रहेगी, सीटिंग अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। वो एक बाइक होकर भी आपको कार वाली फीलिंग्स देगी, वो इतने अच्छे से उसको अरेंज करता है और स्पीड भी अच्छी रहती है और सब कुछ कंट्रोलेबल रहता है। तो कहता है कि मैं यही बनाकर आपको देना चाहता था। वो बचपन में मैं ऐसी एक डिजाइन करता था ना, तो जब मैं बड़ा होकर यही बनाना चाहता था। तभी वो पूछते क्या तुमने अकेले ये बनाया है? तो वो बोलते हाँ दी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो विक्रांत था उसे अपने दीदी के सामने अपने इम्प्रेशंस अच्छे झाड़ने रहते हैं और वहाँ अल्थिया खड़ी रहती है। तभी वो दिव्यांशी अल्थिया की तरफ देख के बोलती है तुम मेरे मन की बात तो रीड नहीं कर सकती हो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुमने इसकी मदद करी ये सब बनाने में। तभी विक्रांत बोलता दी आपको कैसे पता? तो कहती शट अप, तुम मुझसे झूठ बोलना सीख गए हो और मुझे झूठ वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ कि तुमने इतने कम टाइम में मेरे इस लिटिल ब्रदर की हेल्प कैसे करी ये सब जानने के लिए, और तुम्हें इतना फिजिक्स का नॉलेज कैसे है?
तभी वो कहती है तुम्हें अपने भाई पे ध्यान देना चाहिए, मुझ पर नहीं। और ये बोल के एल्थिया वहां से जा रही रहती, तभी दिव्यांशु उसका पीछा करते हुए आगे जाती है और एल्थिया एकदम से उसका बैलेंस खत्म होता है और दोनों पूल में एक साथ गिरते हैं। और अब फ्रेंड्स देखते हैं पूल में गिर के क्या होगा, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।